हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आस्क भाग्यश्री इंस्टॉलमेंट नंबर 3। हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपके लेटर्स, डीएम्स या ईमेल्स के थ्रू आप जो भी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेजते हैं कि मेरे साथ ये चल रहा है, वो इमोशनल होती हैं कई बार आप लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा होता कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं उन प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन भी बता दूँ और उसके साथ साथ ही जो भी लोग जिनकी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, आप जिनको सिमिलर इश्यूज हैं लाइफ में, वो लोग भी थोड़ा बेहतर महसूस कर सकें। ठीक, आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो काफ़ी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी को पेश आती है। स्पेशली अगर आप यंग अडल्ट हो, आप टीनेजर हो या आप अपने 20s में हो, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट। तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मेरे पास ये जो डीएम आया है बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जो भी लिखा गया है इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। सो लेट्स डिस्कस दैट टुडे। सो गाइज, आज का लेटर पढ़ते हैं। आज का ये जो डीएम है वो आया हुआ है दिवेश की तरफ से एंड दिवेश इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने अभी अभी अपना कॉलेज फिनिश किया है। कॉलेज फिनिश करने के बाद ये रिसेंटली एक जॉब में इन्होंने जॉब करनी स्टार्ट की है। बट हियर इज़ व्हाट ही हैज़ टू से। वैसे तो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लंबी है, तो आई विल जस्ट गिव यू द जिस्ट ऑफ व्हाट ही इज़ रिटन। ही हैज़ रिटन, हाई दी, मैंने आपके दोनों वीडियोस देखे पहले वाले एंड आई वाज वेरी हैप्पी, थैंक यू। एंड आई थॉट कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट ही इज वेयर इज इट, या। सो माई प्रॉब्लम, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है दैट दी, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि सब लोग मुझे लुक डाउन करते हैं। आई थिंक इट इज़ बिकॉज आई एम फैट एंड अगली। ओके, और सबके बीच में मैं अजीब लगता हूँ, अलग लगता हूँ, थिंग्स लाइक दैट। सो मैंने पूरा लेटर इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल। मैंने इसमें से जो 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे स्ट्राइक की और जो जिस्ट है प्रॉब्लम का वो मैं आपको बता देती हूँ। सो नंबर 1, दिवेश इज़ अ यंग अडल्ट, सिर्फ 23 साल के हैं, पहली बार नौकरी करना शुरू किया है, बड़े शहर में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं। हमेशा से फोकस सिर्फ पढ़ाई पे किया एंड बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। एंड नाउ ही सेज कि जिस कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया है वहाँ पे ही इज़ फीलिंग वेरी एलियनेटेड। सब लोग सुंदर दिखते हैं, सब लोग खूबसूरत दिखते हैं, कोई लोग उसे अप्रोच नहीं करते और उसे लगता है कि इसकी वजह ये है कि ही इज़ फैट एंड अगली, कि वो बहुत मोटा है और बहुत बुरा दिखता है। दिवेश ने मुझे ये भी लिखा था कि मैं जिम जाने की कोशिश करता हूँ पर जा नहीं पाता बिकॉज आई एम टू टायर्ड, और मुझे वहाँ जाके भी शर्म आती है। आई अंडरस्टैंड दिवेश, once you are 30 you may not feel that way because everybody is fat. लेकिन look, I know it was a very bad joke, but let's understand your problems. Number 1, it's not a problem of being fat and it's not a problem of being ugly. It's a problem of very low self-esteem, number 1, and it is a problem of low people or communication skills. ठीक, हमें इन पे काम करना है। अब इन पर हम काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तुम खुद को ये बिल्कुल नहीं बोलोगे दैट यू आर फैट एंड यू आर अगली। यू आर नॉट एट ऑल फैट एंड अगली। ठीक, तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। अगर तुम मोटे हो, अगर तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है तो तुम डेफिनेटली जिम जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें जिम जाने में शर्म आ रही है तो तुम वॉक पे जा सकते हो। अगर तुम्हें वॉक पर जाने में शर्म आ रही है तो तुम अपने रूम में ही बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हो। वहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, वहाँ तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है। तुमको यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो कि एट होम एक्सरसाइजेज बताते हैं फॉर पीपल हु आर ओबीज और पीपल जिनका वजन बहुत ज़्यादा है और जो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग या जिम वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू तुम वहाँ पे वो कर सकते हो, राइट। प्लस वेट लॉस एंड गेन ये लाइफ में होता रहता है। टेक इट फ्रॉम मी, आई एम मच ओल्डर टू यू एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनका वेट फ्लक्चुएट नहीं करता। लाइफ में आप क्या काम कर रहे हो, आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपकी एज कितनी है, इसकी वजह से जो आपका वेट है वो बहुत फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करता रहता है। तो उसको लेकर अगर आप हेलबेंट रहोगे कि अगर मैं 55-60 किलो का नहीं हूं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, अगर आप ये सोच लेकर चलोगे ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या है और आप कितने खूबसूरत हो ये
किसी नंबर से नहीं डिसाइड हो सकता। अगर 60 किलो के अब 1 किलो ऊपर चले गए, 61 किलो के हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं है यू आर ऑटोमेटिकली अगली, नथिंग लाइक इट। इस तरह की बातें नहीं सोचते। एंड लड़कियों में भी ये बहुत ज़्यादा होता है कि भाई दे आर 45 kgs, 45.7 हो गया या 48 हो गया, परेशान हो जाती हैं। उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। बात यह है कि हमारी सोसाइटी ने खूबसूरती को एक नंबर में बांध कर रख दिया है, एंड दैट्स नॉट राइट। ठीक, तो सबसे पहले अगर इफ़ यू थिंक दैट यू फैट, वो आपके साथ इंटरफेयर कर रहा है, अच्छा आपको नहीं लगने दे रहा, तो आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। मेडिकल इश्यूज़ की वजह से अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो पहले मेडिकली अपने आप को चेक कराओ। चेक कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, खासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी वेट गेन होता है। ये भी चेक करो कि क्या आपको कॉर्टिसोल का लेवल, कॉर्टिसोल यानी हमारा स्ट्रेस हार्मोन, उसका लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अक्सर जब कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है तो हमारा पेट यानी हमारा जो बेली है उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ने लगता है। औरतों में भी ये आप देखते होंगे, कई लड़कियां ऐसी होती हैं, बाकी पतली होंगी, बाकी एकदम प्रोपोर्शनेट होती हैं, लेकिन पेट काफ़ी बड़ा हुआ होता है, तो ये कॉर्टिसोल की या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की निशानी होती है। तो आप चाहे लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, आप ज़रूर पहले अपना एक पूरा ब्लड प्रोफाइल करवाइए, चेक कीजिए कि कहीं आपको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि अगर मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, आप अपनी डाइट कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा वेट लूज करोगे, उसके बाद वो प्लेटो हो जाता है। और जब वो प्लेटो हो जाता है उसके बाद फिर हमें लगता है कि हमसे ही गलती हो रही है, हमें कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से वेट लूज नहीं हो पा रहा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जहां तक वेट का इशू है, फैट का इशू है, यू कैन टैकल इट। टैकल करने का सही तरीका यह है कि पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाके अपना एक कंप्लीट हार्मोनल प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल करो और देखो कि क्या कोई मेडिकल इशू की वजह से तो आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। अगर मेडिकल इशू है तो आप पहले मेडिकल इशू को टैकल करेंगे, ठीक है। सो दैट विल हैपन। अगर मेडिकल इशू नहीं है तो फिर मोस्टली लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज को भी आप टैकल कर सकते हो। तो चाहे मेडिकल हो चाहे ना हो, हल्का फुल्का एक्सरसाइज जितना भी आपसे हो सके, जबरदस्ती 1-1 घंटा 1.5 घंटा जिम में जाके पागल मत हो, शरीर पे इतना बोझ मत डालो। घर पे ही अपने कमरे में ही बहुत लाइट योगा, बहुत लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। इससे जो रिजल्ट है वो धीमे धीमे आएगा, बट आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी विल पावर इससे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब बॉडी को थोड़ा मूवमेंट मिलेगा तो आप में जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, राइट। सो पहले हमने इसको टैकल कर लिया। दूसरी बात, वज़न का बढ़ना घटना, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में वज़न का फ्लक्चुएट होना, या फिर अपनी वेट लॉस जर्नी में भी बहुत लंबा समय आपका मोटे रहना या आपका यू रिमेन फैट, ये भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है किसी भी कारण से, चाहे मेडिकल हो चाहे लाइफस्टाइल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा दैट अगली फैट फ्रेंड बन के रहना है, जो हमेशा दूसरों के जोक्स सहता है, जो हमेशा पॉपकॉर्न खाता रहता है, जो गंदे कपड़े पहनता है, जो बस पड़ा रहता है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डिफाइन योर बॉडी, डोंट लेट योर बॉडी डिफाइन यू, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने एक्सरसाइज थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, जितना आपसे हो सके, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा मत करो, तकलीफ होती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है। तो हमने डॉक्टर से बात किया या लाइफस्टाइल चेंज जो भी हो सकता है वो किया। नाउ आवर थिंग इज दैट हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करें। सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम अभी जैसे दिखते हैं, जैसे भी हम दिखते हो, हमारा कोई भी वजन हो, कोई भी हाइट हो, कहीं से भी हमारा पेट बड़ा है, आर्म्स बड़ी है, थाइस बड़ी है, कुछ भी बड़ा है, वी ट्राई टू लुक आवर बेस्ट, राइट। अच्छा दिखने से या अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करने से तो किसी ने हमें रोका नहीं है। वज़न तो हम लूज़ कर ही रहे हैं, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका वज़न ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अजीब से दिखोगे और आपको हमेशा टेंट जैसे कपड़े पहनने हैं। दैट इज़ सो रॉन्ग। लोग चाहे पतले हों चाहे मोटे हों, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके लिए कैसी टेलरिंग अच्छी होती है, यानी किस तरह की फिट्स उनको अच्छे लगते हैं। किसी को कैरेट फिट्स अच्छे लगते हैं, किसी को स्ट्रेट फिट्स अच्छे लगते हैं, किसी को रिलैक्स्ड फिट्स अच्छे लगते हैं, किसी व्यक्ति पे क्रॉप टॉप सूट करता है, किसी पे क्रॉप टॉप सूट नहीं करता, किसी पे हाई वेस्टेड जीन्स अच्छी लगती है, किसी पे लो वेस्टेड जीन्स अच्छी लगती है। तो अलग अलग शरीर के प्रकार होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शंस होते हैं, और उन प्रोपोर्शंस के हिसाब से जो फिट होती है वो डिसाइड होती है। तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा समय बिताना है
ये सीखने में कि अलग अलग किस्म की फिट्स कैसे डिसाइड हो सकती हैं और वो आपके लिए कैसे काम कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके शोल्डर्स कम होते हैं लेकिन जो हिप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ये यूजुअली आपको लड़कियों में देखने को मिल जाएगा। ऐसी लड़कियों को अगर वो अपने शोल्डर्स को प्रोपोर्शनेट करने की कोशिश करती हैं, दे लुक ब्यूटिफुल, राइट। और अगर वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जो उनके पेट पर या नाभि पर नहीं खत्म होते, तो अगर आप लोग स्वेटर पहन रही हैं, अगर आप पियर शेप हैं एंड अगर आप स्वेटर पहन रही हैं और आपने स्वेटर ऐसा पहना जो कि आपके पैंट के जो हेम है वहाँ ख़त्म होता है या नाभि पर ख़त्म होता है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपके शरीर का जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है, योर हिप्स, वो और ब्रॉड लगेंगे बिकॉज वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। और जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ से प्रॉब्लम आपको होनी शुरू हो जाती है। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। आई एम अ पियर शेप्ड वुमन, मोर और लेस। आई एम अ पियरी आवर ग्लास इन अ वे। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन वाले टॉप्स मत पहनो, बट आयरॉनिकली जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले टॉप पहनती हूँ तो वो मुझ पर बिल्कुल बुरे नहीं लगते, क्योंकि उससे मेरी बॉडी का लोअर हाफ और अपर हाफ जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो लड़कियों के लिए भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टेलरिंग के एंड फिटिंग के, और लड़कों के लिए भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टेलरिंग के एंड फिटिंग के। इसमें आपको बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। तो आप देखो कि आपकी बॉडी के प्रोपोर्शंस क्या हैं, कहाँ से वजन ज़्यादा है, कहाँ पे फैट ज़्यादा है, कहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कैसा है, और उस हिसाब से आप अच्छी टेलर्ड कपड़े बनवा सकते हो या फिर अच्छे जगहों से कपड़े ले सकते हो। यूजुअली जिनका वजन ज़्यादा होता है उनको प्री मेड कपड़ों में बहुत दिक्कत होती है, फिटिंग बहुत बॉक्सी होती है। आई लव अ लॉट ऑफ कुर्ताज, लेकिन मैं देखती हूँ कि उनकी जो फिटिंग है वो बॉक्स शेप्ड होती है। तो उस बॉक्स शेप्ड फिटिंग में क्या होता है दैट आई लुक थिकर देन आई एम, आई लुक मच बिगर देन आई एम, एंड उसकी वजह से द एंटायर थिंग जस्ट गोज डाउन। जिनमें वेस्ट सिंच्ड होती है, ऐसे में आई लुक अ लॉट बेटर बिकॉज दैट इज माई नेचुरल शेप। तो ठीक ऐसे ही आपको भी अपनी नेचुरल शेप के साथ काम करना होता है। अगर आप ऐसा करते हो, डेफिनेटली इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स फॉर यू। सो इफ यू हैव थाइज, डोंट वेयर कैरेट फिट जीन्स, उससे आपका पैर और बड़े लगेंगे। तो आपको ये नहीं करना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत आराम से सीखी जा सकती हैं। इनमें से 50 to 60% बातों को आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। यानी कि एक हफ्ते के अंदर लिटरली आपके जीवन में, आपके लुक्स में 50 to 60% का बदलाव आ सकता है। यू कैन टोटली डू दैट। तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। जस्ट बिकॉज यू आर फैट डज नॉट मीन कि आपको अच्छा नहीं दिखना, या आपको हमेशा ख़राब दिखना है, या आपको हर फोटो में गंदा दिखना है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज लुक गुड, एंड ट्रस्ट मी, वी हैव ग्रोन अ बिट ओल्डर। तो हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया इस चीज़ को, थोड़ा हमें अकल आ गई है। पहले की तरह हम कुछ भी नहीं पहन लेते, अब थोड़ा बहुत देखभाल के पहनते हैं। तो उससे क्या है, 100% तो हम अभी भी नहीं समझे बिकॉज स्टाइलिस्ट तो नहीं है ना हम लोग, बट फिर भी पहले के मुकाबले थोड़ी सी अकल हमें आ गई है, और पहले के मुकाबले हम थोड़ा सा बेटर ड्रेस कर लेते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग मिलके कलर सीजन्स के में हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत जाना। फर्स्ट आई रिसर्च एंड आई टॉक टू हर, मैंने कहा लेट्स चेक कि कलर सीजन्स कैसे काम करते हैं। तो मुझे पता लगा कि माई कलर सीजन और उसका जो कलर सीजन है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हो क्या रहा था, आई वॉज वेयरिंग हर कलर सीजन एंड शी वॉज वेयरिंग माई कलर सीजन। एंड यू नो वॉट, माई फ्रेंड, उसने अपना कलर सीजन ऑटम के हिसाब से कर लिया है। शी इज़ अ डीप ऑटम, वो हमेशा वही पहनती है, एंड शी लुक्स फैंटास्टिक, शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड इफ इट मेक्स सेंस टू यू, वी बोथ आर ओवरवेट, बट जस्ट चेंजिंग द कलर्स ऑफ हर क्लोथ्स, वो जो भी कपड़े पहनती है सिर्फ उसका रंग बदल देने से शी लुक्स सो मच मोर ब्यूटिफुल एंड सो अट्रैक्टिव। और ये आप भी कर सकते हो। तो अगर ये लड़कियों के लिए है तो वैसा ही लड़कों के लिए भी है। आप भी अपना कलर सीजन चूज कर सकते हो, एंड यू कैन लुक मच मोर अट्रैक्टिव रिगार्डलेस ऑफ योर साइज, रिगार्डलेस ऑफ योर स्किन कलर। आपके स्किन का कोई भी कलर हो, आपका साइज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट फिट्स, इफ यू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट डिफरेंट कलर्ड सीजन्स, तो आप बहुत बेहतर ड्रेस कर सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट वर्क्स। ठीक, तो आप इस पर काम कर सकते हो, अपने आप को अच्छा हेयर स्टाइल दे सकते हो, इसमें तो आपको किसी ने नहीं रोका, और ये तो इंस्टेंटली आपके चेहरे को और ज़्यादा बेहतर बना देगा। तो ये वो सारे काम हैं जो कि बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, बहुत इजीली अकॉम्प्लिश हो सकते हैं, और इससे लाइक लिटरली हेयर कट टेक्स हाफ एन आवर मैक्सिमम। आधे घंटे से लेकर एक हफ्ते के अंदर
आपकी जो विजुअल अपील है, चाहे आपने 1 किलो भी वेट लूज ना किया हो, बेहतर हो जाएगी. यू विल लुक सो मच बेटर जस्ट विद इन हाफ एन आवर टू 1 वीक, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हो तो. एंड इट वर्क्स. वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एज दे ग्रो ओल्डर वी गेन वेट. आई हैव स्ट्रगल्ड विद वेट अ लॉट इन माई लाइफ एंड आई नो कि उससे झगड़ना, उससे लड़ना इतना आसान नहीं होता जितना सोचने में लगता है कि भाई जिम जाओ और सब हो गया. इट्स नॉट दैट ईजी बिकॉज यू आर लिटरली फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन बॉडी. बट फिर भी देर आर अ फ्यू वेज इन विच आप अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रख सकते हो. और आपका कॉन्फिडेंस स्केल पर आने वाले एक नंबर पर डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज यू नो दैट यू आर गुड इनफ. ठीक, तो हमने आपकी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए. आपकी दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ लैक ऑफ पीपल स्किल्स. ये बहुत सारे बच्चों में होता है जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो लोगों के बीच में उस हद तक या उस तरीके से नहीं रह पाते जितने कि रेगुलर बच्चे रहते हैं. इसीलिए किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, ये उनको पता ही नहीं होता. दे डोंट नो हाउ इट वर्क्स आउट. और फिर इसकी वजह से जहाँ पर उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे भी होते हैं वहाँ उनके प्रोस्पेक्ट्स खराब हो जाते हैं और लोग इन्हें मौका नहीं देना प्रेफर करते. तो जब आप पहले स्टेप पर काम करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी बढ़ेगी. बढ़ी हुई सेल्फ एस्टीम, बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोगों को अप्रोच करोगे तो उसमें लोगों का आपसे बातचीत करने का जो टेंडेंसी है या कम से कम उनका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो आपकी तरफ बढ़ जाएगा. फिर आपको धीमे धीमे करके पीपल स्किल्स सीखनी है. आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना सीखना है. आपको लोगों से बात करनी सीखनी है. आपको स्मॉल टॉक करनी भी सीखनी है. आपको नेटवर्किंग करनी भी सीखनी है. ये करने में समय लगता है बट विद इन 3 to 6 months if you try you will be a completely changed man. And if you're a woman watching this, within 3 to 6 months you will be a completely changed woman. चाहे आपके वजन में कोई कमी आए चाहे ना आए. बहुत बार ऐसा भी होता है कि वजन नहीं जाता लेकिन हमारी बॉडी की शेप में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है सिंपली बिकॉज वी आर डूइंग अ फ्यू थिंग्स. और ट्रस्ट मी वो भी बहुत अच्छा होता है. इंचेस लूज करना या इन्फ्लेमेशन लूज करना इज़ रियली गुड और आप इस पर डेफिनेटली काम कर सकते हो, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. सो देवेश, मैंने बहुत बड़ी चीज़ थी उसको मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है. आप इस पर मेहनत कर सकते हो, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो. आई नो यू आर वन ऑफ द हाई अचीवर्स जो काम करना चाहते हैं वो डेफिनेटली उस पर बहुत फोकस करते हैं. सो प्लीज़ स्टार्ट फोकसिंग हियर. थोड़ा टेलरिंग के बारे में, थोड़ा फिट्स के बारे में, थोड़ा बॉडी साइजेस एंड शेप्स के बारे में पढ़ना शुरू करो. डॉक्टर से जाकर पता करो कोई मेडिकल इशू तो नहीं है. आपको मेडिकल इशू है तो सबसे पहले आप उसके ऊपर काम करो एंड साइड बाय साइड स्टार्ट वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर विजुअल अपील. ना अगर आप लोग मेरे जैसे हो जिन्हें जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम अ हर्मिट क्रैब, तो दैट्स फाइन, राइट. आई यूज टू बी लाइक दिस इन कॉलेज. मतलब चप्पल पहन के, पजामा पहन के और बाल ऐसे बांध के चले गए मॉल में. वी डिडंट यूज टू केयर एट दैट टाइम. बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था हमें. बट अब अगर मुझे कहीं बाहर निकलना हो तो आई एम नॉट द मोस्ट स्टाइलिश पीपल आउट देयर. आई एम डेफिनेटली नॉट. बट आई ट्राई and I try to look just a little better than what I am at home. तो आप भी ये कर सकते हो. क्योंकि आप लोग कॉर्पोरेट में हो तो ये विजुअल अपील आपके काफ़ी काम आ सकती है. डोंट वरी टू मच अबाउट द नंबर ऑन द स्केल. मोर कंसर्न शुड बी गिवन टू हु यू आर एज अ पर्सन एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव. अगर आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, देन डोंट वरी. मेरा मिनी मेकओवर प्लान ज्वाइन करो. मिनी मेकओवर प्लान 12 हफ्ते का प्लान है और इस 12 हफ्तों के प्लान में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपने ऊपर हम बदलाव लाएं, अपनी थिंकिंग के ऊपर हम काम कर सकें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. 12 हफ्तों का आप फुल प्लान ले सकते हो, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ अपने फिजिक पर काम करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप्स पर काम करना चाहते हो, अपने सबकॉन्शियस पर या अपनी मनी सिचुएशन पर काम करना चाहते हो, तो आप केवल जो पार्ट 1 है आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो. पार्ट 1 में हम 4 हफ्ते कवर करते हैं यानी 1 महीना. आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो और उस 1 महीने के अंदर आपको अपने लाइफ में जो भी जैसा भी बदलाव लाना है आप उस बदलाव को ला सकते हो. नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो चाहे तो फुल प्लान लो, उसमें हम सब कुछ, करियर, रिलेशनशिप, वी कवर एवरीथिंग. चाहो तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए पार्ट 1 ज़्यादा एसेंशियल है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. स्टार्ट वर्किंग दैट. And yes, since you are such a nice guy and since you've been so cool and so upright about things, तो इसीलिए I will give you a special discount coupon as well.
ये डिस्काउंट कूपन आपको 25% डिस्काउंट देगा ऑन द मिनी मेकओवर प्लान। तो आप चाहे फुल प्लान लेना चाहो, चाहे सिर्फ स्टेप 1 लेना चाहो, आप उसको 25% डिस्काउंट पे ले सकते हो। एंड टू एवरीबडी हु इज वॉचिंग, दिस डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर यू एज वेल। ये डिस्काउंट केवल 15 मई तक है। तो अगर आप चाहो मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना, देन प्लीज यूज दिस डिस्काउंट कूपन एंड मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट? टेक केयर एवरीबडी एंड गुड लक।